शांति। 27 मार्च 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज सुनाया, मीठे बच्चे बाप समान निडर बनो, अपनी अवस्था साक्षी रख, सदा हर्षित रहो, याद में रहने से ही अंतमति सो गति होगी। मीठे बच्चे बाप समान निडर बनो, अपनी अवस्था साक्षी रख, सदा हर्षित रहो, याद में रहने से ही अंतमति सो गति होगी। प्रश्न बाबा ने किया, खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? उत्तर, दिन में 2 बारी ज्ञान स्नान करने की। बड़े आदमी फ्रेश रहने के लिए 2 बार स्नान करते हैं। तुम बच्चों को भी ज्ञान स्नान 2 बारी करना चाहिए। इससे बहुत फायदे हैं। बाबा ने कहा 2 बार ज्ञान की मुरली सुननी चाहिए, इससे बहुत फायदे हैं। नंबर 1, सदा हर्षित रहेंगे। नंबर 2, खुश नसीब तकदीरवान बन जाएंगे। नंबर 3, किसी भी प्रकार का संशय निकल जाएगा। मुरली हम जब भी पढ़ते हैं, कितनी भी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें मुरली में नए नए पॉइंट मिलेंगे। तो बाबा ने कहा 4, मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे। नंबर 5, बाप और टीचर खुश होंगे। नंबर 6, गुलगुल फूल बन जाएंगे, अपार खुशी में रहेंगे। 2 बार ज्ञान स्नान करने से बाबा ने इतने फायदे बताए। गीत है, जाग सजनिया जाग तुझे तेरा सजन जगाए। ओम शांति। श्री बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं ब्रह्मा मुख से। ये है गऊ मुख, बैल मुख नंदीगढ़ है ना। गीत भी सुना, साजन कहते हैं किसको? सजनियों को। अब सजनियाँ सिर्फ फीमेल तो नहीं, ये मेल्स भी सजनियाँ हैं। जो भी भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हो गई सजनियाँ। साजन तो एक है। साधु भी साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए, तो वह भी सजनियाँ ठहरे। बाबा ने कहा साधु सन्यासी भी सजनियाँ ठहरे। वह एक भगवान कौन? एक तो कहा जाएगा गॉड फादर को। जैसे वर राजा को आना पड़ता है बन्नी स्त्री को ले जाने के लिए, ये सब है बन्नियाँ। सारी सृष्टि की जितनी भी आत्माएं, ये सब है बन्नियाँ, पत्नियाँ। साजन को याद करती हैं तो जरूर आना पड़ेगा। एक के लिए तो नहीं, सब के लिए आना पड़ेगा। एक के लिए तो साजन नहीं आएगा, सब के लिए उसे आना पड़ेगा। और सभी सजनियाँ दुखी हैं। कोई ना कोई रोग बीमारी आदि होगी जरूर। तो ये हो गया नरक। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इस समय हम सब हैं नरकवासी सजनियाँ, अर्थात सब माया रावण की कैद में हैं। बेहद का बाप बेहद की बातें ही समझाएंगे। बेहद का बाप बेहद की बातें ही समझाएंगे। सारी दुनिया कैद में है, इसको दुखधाम कहा जाता है। बाबा कहते सारी दुनिया दुख के कैद में है, इसको दुखधाम कहा जाता है। धाम अर्थात रहने की जगह। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख। कलयुग में दुख की गिनती नहीं और सतयुग में सुख की गिनती नहीं। दैवी संप्रदाय आसुरी संप्रदाय, ये है गीता के भगवान शिव के महावाक्य। वह खुद कहते हैं सजनियाँ अब नवयुग आया। गीता के भगवान खुद कहते हैं, हे सजनियाँ अब नवयुग आया। ये पुरानी दुनिया है। साजन कहते हैं अब जागो, अब नया युग सतयुग आता है। गीता से स्वर्ग स्थापन किया था। गीता भारत के देवी देवता धर्म का शास्त्र है।
जो देवता धर्म अब प्रायः लोप हो गया है। प्रायः अर्थात बाकी आटे में नमक जाकर रहा है। चित्र है लेकिन अपने को कोई भी देवता नहीं मानते। बाबा ने कहा चित्र है लेकिन अपने को कोई भी देवता नहीं मानते। ये भूल गए हैं कि सतयुग में देवी देवता धर्म था जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तब वह ऐसे नहीं कहेंगे कि अब स्वर्ग है, फिर तो ये भी समझे कि नरक होना है। ये सब राज हम अभी जानते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सोने की चिड़िया था, अब नरक है। देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। ये बातें और कोई गीता सुनाने वाला बता न सके। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। गीता का भगवान ही गीता द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर आधा कल्प वहाँ गीता की दरकार ही नहीं, वहाँ तो प्रालब्धि है। बाबा खुद कहते हैं ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। अभी लोप है ना। बाबा ने कहा हम रोज नई नई बातें सुनते हैं। वह तो 18 अध्याय सुनते आए हैं, हम तो रोज डेली नई नई बातें सुनते हैं। उसको नया कौन कहेंगे? जो गीता के 18 अध्याय मनुष्य सुन रहे हैं तो उसको नया बाबा ने कहा कौन कहेंगे? पूरे 18 अध्याय भक्तों ने लिख दिए हैं। बाबा ने कहा यहाँ तो हम पढ़ते रहते हैं, योग लगाते रहते हैं, इसमें भी टाइम लगता है। ज्ञान और योग दोनों भाई बहन हैं। बाबा ने कहा ज्ञान योग कौन है? दोनों आपस में भाई बहन हैं। बाबा कहते ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही तुम जीवन मुक्ति पा सकेंगे। ध्यान से जीवन मुक्ति नहीं पा सकेंगे। ऐसा कोई कह न सके कि हमको साक्षात्कार हो तो पुरुषार्थ करें। सामने श्री कृष्ण का चित्र देख रहे हैं, ऐसे प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे। बाबा का सामने श्री कृष्ण का चित्र देख रहे हैं, ऐसे प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे। फिर जो चाहे सो बनो। प्रिंस प्रिंसेज बनते हैं ये तो मानना चाहिए ना। अब नवयुग आ रहा है, जहाँ जीत वहाँ जाकर प्रिंस बने का जन्म लेंगे। रतन जड़ित मुरली भी होगी, ये निशानी है। श्री कृष्ण को भी मुरली दिखाते क्योंकि शहजादा है ना। बाकी वहाँ ज्ञान की कोई बात नहीं। ज्ञान का सागर तो एक ही शिव बाबा है। ज्ञान का सागर तो एक ही शिव बाबा है। ये बाबा कहते बच्चे विनाश सामने खड़ा है, पिछाड़ी में मंत्र देने वाला कोई नहीं रहेगा। बाबा ने कहा अभी तो कोई बीमार हो जाता है तो एक दूसरे को तसल्ली बताते हैं, शिव बाबा को याद कराते हैं। बाबा ने कहा लास्ट में तो कोई भी एक दूसरे को मंत्र देने वाला नहीं रहेगा। अंतमति सो गति गाई हुई है ना। अंत में मेरी याद रखेंगे तो गति मिल जाएगी। तुम आजकल करते आए हो। 2-4 इत्तेफाक दिखाऊंगा कि कैसे अचानक मनुष्य मरते हैं। उस समय मंत्र तो याद कर नहीं सकेंगे। समझो अचानक छत गिर पड़ती है, उस समय याद कर सकेंगे? बाबा ने कहा अचानक छत गिरी उस समय याद कर सकेंगे? धरती हिलेगी उस समय तो हाय हाय करने में लग जाएंगे। बहुत समय से प्रैक्टिस होगी तो फिर उस समय अवस्था हिलेगी नहीं। साची हो हर्षित मुख बैठे रहेंगे। मनुष्य तो थोड़ा आवाज़ से डर के मारे भाग जाएंगे। तुम कभी भागेंगे नहीं, तुम इतने निडर बन जाएंगे, तुम्हारी अवस्था जमी हुई होगी। डरने की बात नहीं। जैसे बाबा निडर है, बच्चों को भी निडर बनना है। बाप निडर है तो बच्चों को भी निडर बनना है। बाबा कहते बच्चे अब नवयुग आ रहा है, अब अपने को इंश्योर कर दो। अभी भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सारे भारत को तुम इंश्योर करते हो। बाप से ताकत लेकर भारत को तुम इंश्योर कर रहे हो। भारत हीरे जैसा बन जाएगा। फिर उसमें भी जितना जो लाइफ को इंश्योर करेगा, तन मन धन सब इंश्योर हो जाता है। बाबा कहते ये ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है।
जैसे सुदामे का मिसाल है, झट महल देखे तो प्रत्यक्ष फल हुआ ना। सुदामा ने क्या दिया श्री कृष्ण को? 3 मुट्ठी चावल, और बदले में महल मिल गए। प्रिंस प्रिंसेस का भी साक्षात्कार करते हैं। फिर प्रिंस प्रिंसेस तो सतयुग में भी है, त्रेता में भी है। ये थोड़े ही समझ सकेंगे कि हम कहाँ के प्रिंस बनेंगे, सतयुग के जाके बनेंगे या त्रेता के बनेंगे। बाबा ने कहा फिर ये पक्का तो कर नहीं सकेंगे, सब सूरवंशी तो नहीं बन सकेंगे। बाबा ने कहा ये सब है साक्षात्कार, बाकी आत्मा कोई निकल कर जाती नहीं है, ये साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते ये साक्षात्कार की भी ड्रामा में नूंद है। सोल को बुलाते हैं तो ऐसे थोड़ी ही आत्मा कोई शरीर से निकल जाती है, कोई की आत्मा निकल के थोड़ी नहीं आ जाती है, फिर तो वह शरीर रह ना सके, आत्मा निकल गई तो। बाबा ने कहा फिर तो वह शरीर कैसे रहेगा। ये सब साक्षात्कार है। बाबा भिन्न भिन्न रूप से साक्षात्कार कराते हैं। नूंद है तब सोल आती है, ये ड्रामा का राज समझना है। बाबा ने कहा ये ड्रामा का राज है, इस राज को यथार्थ रीति समझना है। नई बातें है ना तो क्लास में भी रेगुलर आना पड़े। तुमको मालूम है बहुत अच्छे अच्छे आदमी 2 बारी स्नान करते हैं, बड़े आदमी हमेशा 2 बारी स्नान करते हैं फ्रेश रहने के लिए। ये भी ज्ञान स्नान 2 बारी करने से फ्रेश होंगे। कम से कम 2 बारी मुरली सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। 2 बारी ज्ञान स्नान करने से बहुत बहुत फ़ायदा है, नहीं तो मुफ्त में अपनी बादशाही गवा देंगे। बाबा रजिस्टर से भी जांच करते हैं, पूरा खुशनसीब तकदीरवान कौन है। अरे बेहद के बाप से अथाह धन लेने जाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं। अगर इतना निश्चय नहीं तो ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे, इतना निश्चय नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत बहुत हर्षित रहेंगे। बाबा ने कहा 2 बार स्नान करने से तुम बहुत बहुत हर्षित रहेंगे। बाबा कहते मैं गाइड बन तुम बच्चों को ले चलने आया हूँ, कितना घुमाता हूँ। वो लोग एरोप्लेन से ऊपर में जाते हैं, कितनी उन्हों की महिमा होती है। वास्तव में महिमा तो तुम्हारी होनी चाहिए। बाबा कहते वास्तव में महिमा तो तुम्हारी होनी चाहिए, तुम बैकुंठ में जाकर घूम फिर आते हो मोस्ट वंडरफुल चीज़ को। बाबा कहते मैं सबसे दूर रहने वाला आया हूँ देश पर आए, फिर इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। तुम पैगंबर हो, पैगाम देने वाले हो ना, मैं भेज देता हूँ। ये भी ड्रामा में नूद है। ड्रामा अनुसार हर एक को अपना पार्ट बजाने आना पड़ता है। फिर मैं भी आया हूँ, आकर पढ़ाता हूँ। ये तो गीता पाठशाला है। उन सत्संगों में तो तुम जन्म जन्मांतर जाते रहते हो, एक कान से सुना दूसरे से निकला, लक्ष्य कुछ भी नहीं। अभी तो अंदर में खुशी की तालियां बजती रहती हैं। स्टूडेंट लाइफ में जो अच्छा पढ़ते हैं उनको तो खुशी रहती है ना, स्टूडेंट लाइफ होती जो अच्छा पढ़ते उनको खुशी रहती है। बच्चे के संबंध की भी खुशी होगी, टीचर को भी खुशी होगी। ये भी बाप हो, ये भी माँ बाप है, टीचर है तो खुशी होती है। बच्चों का फर्ज है पढ़ना। अब बाप सम्मुख आया हुआ है तो एक बाप से ही सुनो। तुम आधा कल्प बहुत भटके हो भगवान को ढूंढने के लिए, अब भटकना बंद करो। परंतु वह भी तब होगा जब पूरा निश्चय हो, बाप के ऊपर पूरा निश्चय हो, तब भटकना बंद हो। मनुष्य कहते हैं कि कलयुग में इतने वर्ष पड़े हैं, तुम जब उनको बताएंगे तो वह कहेंगे ये सब कल्पना है, जादू है, बस अबलाएं वहाँ ही बैठ जाएंगी। बाबा अपनी तरफ खींचते, मायावी पुरुष फिर अपनी तरफ खींचते हैं। बाबा अपनी तरफ खींचते और मायावी पुरुष अपनी तरफ खींचते हैं, बीच में लटकते रहते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे जब तक 2 बारी ज्ञान स्नान नहीं किया है तब तक कुछ भी फायदा नहीं होगा। अरे कोई समय मुरली में ऐसी पॉइंट्स निकलती है जिससे ऐसा तीर लग जाएगा जो तुम्हारा संशय मिट जाएगा। और कोई भी सत्संग में जाने के लिए कभी मना नहीं करते।
यहाँ के लिए मना करते हैं क्योंकि यहाँ पवित्र बनने की मुख्य बात है। स्त्री पति दोनों को पवित्र बनना है। यहाँ तो स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है कि पति लोक में जाए। पति नरक में है तो स्त्री भी नरक में आ जाती है। अब तुम दोनों स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करो। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियाँ कहे हम शादी नहीं करेंगी, वह कहे शादी जरूर करनी है। बच्चियाँ कहेंगी हमें शादी नहीं करनी है, वह कहेंगे शादी जरूर करनी है। बाबा कहते हैं बच्चियाँ इस अंतिम जन्म में शादी करने से मोह की जाल बढ़ती जाएगी। एक जन्म प्रभु को अर्पण कर दो तो स्वर्ग की पटरानी बन जाएंगी, नहीं तो मोह की जाल बढ़ती रहेगी। बाबा कहते हैं बच्चियाँ, बाबा ने कहा पति में मोह, फिर बच्चों में मोह, पियर घर ससुर घर में मोह। आज बच्चा जन्मा पार्टियां देंगे, कल बच्चा मर गया तो हाय दोष मचा देंगे। इसलिए बाबा कहते ऐसे मोह जाल में नहीं फंसना। सतयुग में तो तुम बहुत खुश रहेंगे, वहाँ पर तो कोई भी प्रकार का मोह जाल नहीं। तो बाबा कहते सतयुग में तो बहुत खुश रहेंगे। बाबा समझाते बच्चे घर घर को स्वर्ग बनाओ। से बाबा कहते मीठे बच्चे घर घर को स्वर्ग बनाओ। घर घर स्वर्ग बनेगा, आंगन होगा प्रतिपावन। चित्र रख दो, जो भी आए बोलो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा जो भी मित्र संबंधी आए उनसे कहो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आओ हम समझाएं। बाबा बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स बताते हैं। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत गुलगुल बन जाएंगे। अपार खुशी रहेगी। कहा जाता है ईश्वर की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है ना कि ईश्वर की महिमा अपरंपार है, तो तुम्हारे खुशी की महिमा भी अपरंपार हो जाएगी। गीता की महिमा भी अपरंपार है। बाबा कहते गीता की महिमा भी अपरंपार है। तुम कहेंगे गीता से हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। एक परमात्मा के सिवाय कोई ऐसे कहेंगे नहीं कि जाग सजनिया जाग, अब सतयुग आ रहा है। और किसी को कहने की ये ताकत नहीं कि जाग सजनिया जाग, अब सतयुग आ रहा है। मैं समा तुम्हारी ज्योति जगाने आया हूँ। ये दादा भी अभी पुरुषार्थी है। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा भी अभी पुरुषार्थी है। बाबा तुम्हें नए युग के लिए नई कहानी सुनाते। तुम्हारे लिए तो कहानी है ना 84 जन्मों की। बाबा ने कहा कितना अच्छा गीत है, ये रास्ता ही नया है। वह लोग कहते शास्त्रों से ही भगवान का रास्ता मिलेगा, फिर कह देते सब ईश्वर ही ईश्वर है, उसकी ही महिमा है। हम तो दुनिया में आए हैं खुशी मनाने। कुछ भी खाओ पियो मौज करो। फिर जब हिसाब किताब चुकतू होने आता है तो फिर मौज कहाँ जाती है। कहते कुछ भी खाओ पियो मौज करो। लेकिन कलयुग में तो कोई मौज हो नहीं सकती। आत्मा पर लेप छेप नहीं लगता। अपनी गंदी तृष्णाएं पूरी करने के लिए आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। भक्त लोग क्यों कहते हैं आत्मा को निर्लेप? गंदी तृष्णाओं को छोड़ नहीं सकते, तो ये बात कह कर के अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। बाबा कहते ऐसे के संग में कभी फंसना मत। ऐसे के संग में कभी फंसना मत। तुम हो हंस। बाबा कहते तुमको बिल्कुल प्योर बनना है। बेकार में जाना तो किरमिल एसाल्ट है। भले मेरी बात अभी नहीं मानो, अभी स्वच्छ नहीं बनेंगे, मददगार नहीं बनेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। फिर पवित्र बनना पड़ेगा, मजबूरी में बनना पड़ेगा। याद रख लेना भगवान ने नया संसार दिखाया है। तुम नए संसार के मालिक बनने आए हो तो अपनी दिल से पूछो हम सौतेले हैं या मातेले। से बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, हम हैं पोत्रे पोत्रियाँ। ये ईश्वरी कुटुंब है। दादा याद नहीं पड़ेगा तो वर्षा कैसे लेंगे। इसलिए दादे को जरूर याद करना है। बाप के सिवाय दादा कैसे होगा। दादा है तुम पोत्रे हो, बीच में बाप जरूर है। पोत्रों का हक है दादे पर, इसलिए कहते तुम दादे से प्रॉपर्टी ले ही लेना। खुशी की बात है ना। बाबा कहते खुशी की बात है ना। हम शिव भगवान की गीता से भारत की तकदीर हीरे जैसी बना रहे हैं।
एक गीताई हीरे जैसा बनाती है, बाकी सब कौड़ी तुल्य बना देते हैं। भारत की तकदीर को एकदम लकीर लग गई है। अब फिर बाप भारत की तकदीर जगाते हैं। मनुष्य गीता का छोटा लॉकेट बनाकर भी पहनते हैं, परंतु उसके महत्व को कोई नहीं जानते। यहाँ कायदे भी बड़े कड़े हैं। पवित्र ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ठगी से मम्मा बाबा नहीं कहना है। बाबा ने कहा ठगी से मम्मा बाबा नहीं कहना है। सच्चा बनेंगे तभी नशा चढ़ेगा। हाफ कास्ट को नशा नहीं चढ़ेगा। भगवान भारत के पीछे दीवाना बना है कि हम भारत को फिर हीरे जैसा बनाऊंगा। तो भारत पर आशिक हुआ है ना, भारत को फिर से ऊंच बनाते हैं। आशिक मासुक के पिछाड़ी दीवाना होता है ना। बाबा कहते तो भारतवासियों के पीछे स्वयं भगवान बाप कितना दीवाना है, कितना दूर से भागते हैं। बताओ, सूरज चांद सितारों से पार परम धाम, और फिर कितना बड़ा निरंकारी है। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरंकारी। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बेहद के बाप से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए 2 बारी ज्ञान स्नान करना है। पढ़ाई में रेगुलर जरूर बढ़ना है, एक दिन भी पढ़ाई छोड़नी नहीं। नंबर 2, फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है, बाप का मददगार बनना है। गंदी तृष्णा रखने वालों के संग में कभी नहीं फंसना है। गंदी तृष्णा रखने वाले के संग में कभी नहीं फंसना है। वरदान, तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहिब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहिब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। स्पष्टीकरण है, स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सब में पवित्रता। तो पवित्रता की निशानी सफ़ेद रंग दिखाते हैं। पवित्रता किसका प्रतीक है? सफ़ेद रंग का। आप होली हंस भी सफ़ेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ बनो। बाबा कहते तन मन धन से हमेशा बेदाग स्वच्छ बनो। साफ मन व साफ दिल पर साहिब राजी होता है। उनकी सर्व मुरादें अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। कोई खूबी और रहे ना रहे, बस दिल से साचा साथ रहे। और सांच पे कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता है, इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। स्लोगन, जो इस समय सब कुछ सहन करते वही शहंशाह बनते हैं। बाबा ने कहा जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही क्या बनते हैं? शहंशाह बनते हैं। सहन जो करता जिसमें जान होती है और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। अभी हम 5 मिनट प्यारे बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को चमकते हुए सितारे के रूप में। मैं आत्मा चमकती हुई मणि हूँ। मैं अंदर बाहर से संपूर्ण स्वच्छ और साफ हूँ। सच्चाई मुझ आत्मा का मुख्य गुण है। मैं आत्मा खुद चमकती हूँ और दूसरों को भी दूसरे की ज्योति जगाने का पुरुषार्थ करती हूँ। मैं बेदाग हीरा हूँ। मैं 7 रंगों से सजी हुई हूँ। जैसे मैं आत्मा 7 गुणों से संपूर्ण हूँ। मुझे आत्मा के पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से 7 गुणों के सागर है। मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ।
अब मैं पाठ पूरा कर चुकी, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। पहुँच जाती हूँ मैं परम धाम में, जहाँ हल्के सुनहरे लाल रंग का आसमान है, चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है, जो गुणों का भंडार है, शक्तियों का सागर है। उनकी रंग बिरंगी किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है। मैं आत्मा उनकी किरणों में समा जाती हूँ, खो जाती हूँ। मुझे देहिक दुनिया की कोई भी वस्तु वैभव याद नहीं। मेरा असली घर यही है, मेरा असली पिता यही है, और दुनिया में मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। सर्व संबंधी बाबा मेरे सामने है। अब मैं किसको याद करूं? मैं और मेरा बाबा, दूसरा मेरा दुनिया में कोई नहीं। बाबा बस मैं आपकी हूँ, आपकी ही होकर के रहूँगी। जैसी हूँ, जो भी हूँ, बाबा मैं आपकी हूँ। मेरा तन मन धन सब आपका है। मैं तो सृष्टि रंगमंच पर सिर्फ आपकी सेवार्थ हूँ, बाकी मैं तो आपकी हूँ। आप भी मेरे सच्चे साथी सहारे हो, दुनिया में कोई सहारा नहीं। शिव बाबा की शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं, और मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मैं सर्व शक्तियों को अपने अंदर धारण करके वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे चली आ रही हूँ मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच की ओर। मुझे आत्मा से सातों रंग की किरणें निकल के संपूर्ण विश्व के कोने कोने में फैलती जा रही हैं। सभी मनुष्यों के दुख दर्द समाप्त हो रहे हैं। मेरी किरणें पड़ते ही वह दुख अशांति से मुक्त होते जा रहे हैं। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, अपने देह रूपी वस्त्रों के पास आकर के दोनों ब्रहों के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।